हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें हमें गिवन है द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट इन लिथियम 2+ इज, है ना। लिथियम 2+ में, है ना, हमें क्या बताना है? सेकेंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस बतानी है ना। सेकेंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस बतानी है। तो फ्रेंड्स, लिथियम 2+ क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा और उस पर बोहर मॉडल है वो काम करने लगेगा। तो लिथियम 2+ की अगर बात करें, है ना, तो इसके लिए जो रेडियस होगी वो क्या होगी? Rn इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। आर एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए नॉट क्या होता है फ्रेंड्स? ए नॉट होता है बोहर रेडियस। ए नॉट क्या होता है? बोहर रेडियस। हमसे क्या पूछा है? सेकेंड बोहर ऑर्बिट, है ना, यानी कि एन इज इक्वल टू 2। और लिथियम है तो जेड क्या है? 3, है ना। लिथियम है तो जेड क्या है? 3। तो ये हो जाएगा ए नॉट, एन की जगह पर 2 और जेड की जगह पर 3। तो ये क्या हो जाएगा? 4 ए नॉट बाई 3। क्या हो जाएगा? 4 ए नॉट बाई 3। ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है? इफ़ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट the radius of fourth Bohr orbit is R4, then R4 और R3 में रिलेशन बताना है ना। R4 और R3 में रिलेशन बताना है। तो थर्ड बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस होगी हाइड्रोजन में वो क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखो, ए नॉट, है ना, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होती है Rn, है ना। तो थर्ड बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस है R3 वो क्या हो जाएगी? R3 क्या हो जाएगी? ए नॉट। जेड क्या हो जाएगा? Z1 हो जाएगा हाइड्रोजन के केस में, Z1 हो जाएगा। थर्ड की बात कर रहा है तो एन की जगह पर 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9, है ना। 9 ए नॉट। और R4 जो है वो कितना आएगा? 3 की जगह पर 4 डाल दो, है ना। 3 की जगह पर 4 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? R4 इज इक्वल टू पूछा है ना। R4 इज इक्वल टू पूछा है। तो R4 बाई R3 कर लेते हैं, है ना। R4 बाई R3 कर लेते हैं। तो R4 कितना है? 16 और R3 कितना है? 9, है ना। कितना है? 9। तो R4 बाई R3 क्या हो जाएगा? R4 क्या हो जाएगा? 16 बाई 9 R3, है ना। R4 क्या हो जाएगा? 16 बाई 9 R3। ये बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है? द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, है ना। डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज डेल्टा R1। तो डेल्टा R1 निकाल लेते हैं। डेल्टा R1 कितना हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? ए नॉट। लिथियम की बात हो रही है ना। तो एल लिथियम की बात हो रही है तो जेड क्या है? 3, है ना। जेड क्या है? 3। और थर्ड और फोर्थ यहाँ भी बोल रहा है, थर्ड और फोर्थ यहाँ भी बोल रहा है ना। तो एन स्क्वायर रहने देते हैं ना, इसको रहने देते हैं। N3 स्क्वायर माइनस N4 स्क्वायर, है ना। इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। और ये लिथियम की बात कर रहा है तो जेड क्या है? 3। इसी तरह से डेल्टा R2 दूसरा हमें क्या दे रखा है? हीलियम प्लस, है ना। हीलियम प्लस। तो ए नॉट
N3² माइनस N4² अपॉन हीलियम का क्या है 2। तो हमसे क्या पूछ रखा है, डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2 है ना, डेल्टा R1 बाई R2 पूछ रखा है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये तो कट जाएंगे सब है ना, ये तो कट जाएंगे क्योंकि सेम है। क्या आ जाएगा, डेल्टा R1 बाई R2, डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2 क्या आ जाएगा 2/3 है ना, क्या आ जाएगा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 2:3। इसके अलावा हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी हैं है ना, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है इनमें से। तो मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पॉजेस्ड बाय फोटॉन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लेटिनम मेटल है ना, प्लेटिनम मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम है ना, मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए है ना फोटॉन में, ऐसा हमसे पूछा गया है। और हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है HF माइनस फाई, HF माइनस फाई। अब फाई क्या होता है, फाई होता है मेटल का वर्क फंक्शन है ना, फाई क्या होता है मेटल का वर्क फंक्शन। और फ्रेंड्स एफ क्या होता है, एफ होता है इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है ना, इंसिडेंट फोटॉन की जो है फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रेंड्स अगर ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन है ना इजेक्ट करवाने की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 होगी है ना, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्या होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। और वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है फ्रेंड्स मिनिमम एनर्जी है ना टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल है ना, टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई माइनस फाई। तो फाई क्या हो गया HF0, फाई क्या हो गया HF0। और यही फाई हमसे पूछा गया है, यही फाई हमसे पूछा गया है। तो HF0 क्या हो जाएगा, H की वैल्यू डाल दो इसमें 6.6 × 10⁻34 इंटू F0 कितना है 1.3 × 10⁻15 है ना, 1.3 × 10⁻15। 6.6 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो ये आएगा करीब करीब 8.85 इंटू 10⁻19 जूल है ना, 10⁻19 जूल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो ओके है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमसे बोल रखा है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज 3.3 इंटू 10⁻10 मीटर। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कर रहा है ना, यानी कि डी ब्रॉगली की बात आएगी कहीं ना कहीं। एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज 3.3 इंटू 10⁻10 मीटर, then the energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is इतने टाइम्स है ना, इतने टाइम्स। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, हमें एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दे रखी है ना, एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दे रखी है जो कि यहाँ पर आप देखो है ना, यहाँ से कुछ एनर्जी आई है ना, एनर्जी आई है E1 है ना, E1 एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन पर जो कि बंधा हुआ था एटम से है ना, जो कि हाइड्रोजन एटम से बना हुआ था। E1 एनर्जी इसको मिली। और फ्रेंड्स कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की E2 है ना, कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की E2, और बाकी जो एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर के बाहर निकला है ना, किसी वेलोसिटी से है ना। और इसकी वेवलेंथ क्या है लेमडा, इसकी वेवलेंथ क्या है लेमडा, जो कि हमें गिवन है 3.3 × 10⁻10 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि इस E1 और E2 का रेशियो क्या होगा। और फ्रेंड्स जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है वो क्या है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है ना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। यानी कि इसको इजेक्ट करवाने के लिए जितनी एनर्जी है रिक्वायरमेंट उसके
बराबर है ना E2। तो हमें E1/E2 का रेशियो बताना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो क्या होगा फ्रेंड्स, E1 किसके बराबर होगा? E1 बराबर होगा E2 प्लस काइनेटिक एनर्जी के, है ना, जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और फिर जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो E1 बराबर है E2 प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर मैं इसको E2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, E1/E2 इक्वल टू 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई E2, है ना, KE/E2। तो अब मुझे KE और E2 कैलकुलेट करना है ना। अब मुझे KE और E2 कैलकुलेट करना है। तो पहले E2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E2 क्या होगा, हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में है, बोल रखा है क्वेश्चन में। ग्राउंड स्टेट में इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, -13.6, है ना, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। तो ये किसकी कितनी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी या फिर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 हो गया 13.6, क्योंकि हमें जूल में एनर्जी चाहिए, है ना, हमें जूल में एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। तो हमें जूल में एनर्जी मिल जाएगी 21.76 10⁻⁻19 जूल, है ना। तो ये क्या है, E2 हमारे पास आ गया। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास वेवलेंथ गिवन है ना, हमारे पास वेवलेंथ गिवन है। और फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है ना, यानी कि मैटर वेव की है। तो हम क्या करेंगे, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, है ना, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और डी ब्रॉगली में मोमेंटम से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, है ना, मोमेंटम से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, H/P, है ना, लेमडा क्या होता है, H/P। और P को हम क्या लिख सकते हैं, P को हम लिख सकते हैं, P मोमेंटम होता है, H/√2m_k, है ना। P को हमने क्या लिख दिया, 2m_k। K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, M क्या है, मास। तो यहाँ से अगर इसको हम रीअरेंज करें तो जो K आएगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना, वो क्या आएगी, H² इंटू 2m, है ना, H² इंटू 2m। इसको इधर भेजो, लेमडा को नीचे लाओ तो H/λ आएगा, है ना। फिर होल स्क्वायर ले लो तो H² हो जाएगा। फिर 2m को इसके साथ भेज दो, है ना। इस तरह से रीअरेंज करना है। अब वैल्यूज डाल लो इसमें। H की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻34 होल स्क्वायर अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या है, 3.3 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, है ना। सबकी वैल्यूज पुट करिए इसमें। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप, है ना, तो ये क्या आएगा, 0.22 इंटू 10⁻17 जूल, है ना, 0.22 इंटू 10⁻17 जूल। तो E1/E2 क्या आ गया, 1 प्लस 22 इंटू 10⁻19 अपॉन 21.76 इंटू 10⁻19, है ना। तो ये क्लोज 1 आ गया, ये क्लोज 1 आ गया। तो E1/E2 कितना हो गया, 2, है ना, E1/E2 कितना आ गया, 2। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।